बाढ़ में जाए ये पार्लियामेंट, बाढ़ में जाए इसका स्पीकर, बाढ़ में जाए इसके सारे मेंबर जो ले गए हैं। जिस स्पीकर में ये ईमानदारी ना हो कि उस इदारे का नाम ले, वो इस पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं बन सकता। कश्मीर के मामले में पाकिस्तान भी गड़बड़ कर रहा है, हिंदुस्तान भी गड़बड़ कर रहा है। इस पार्लियामेंट को अगर इस तरह चलाया जाएगा, इसको हम कभी चलने नहीं देंगे। मैं कश्मीरियों के हक की खुद रहत का मुखालिफ नहीं हूँ। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ना हम पागल हैं, ना हम ये है कि हम लोगों की बेइज्जतियां करना चाहते हैं। ये पार्लियामेंट पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों का पार्लियामेंट है। आपको पता है, यू बिलोंग टू पीपल पार्टी। आपकी पार्टी को, आपके वर्करों को, आपकी लीडरशिप को इस पार्लियामेंट की बहाली के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए, इंसानों की हक की खुद इरादियत के लिए जो कुर्बानियां देनी पड़े, आपको पता है। इस पार्लियामेंट को अगर इस तरह चलाया जाएगा, इसको हम कभी चलने नहीं देंगे। जब स्पीकर, अभी एक रेजोल्यूशन पेश हुआ, एक रेजोल्यूशन पेश हुआ कश्मीर के बारे में, मैंने अपोज किया। मैं कश्मीरियों के हक की खुद इरादियत के मुखालिफ नहीं हूँ। हम वो लोग हैं कि दुनिया में जहाँ कहीं आजादी की तारीख हो, हम उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं। साहब, कश्मीर के मामले में पाकिस्तान भी गड़बड़ कर रहा है, हिंदुस्तान भी गड़बड़ कर रहा है। ये पार्लियामेंट, इसमें मैं अमेंडमेंट लाना चाहता हूँ। जो आदमी हिंदुस्तान की तरफ से खड़े होकर बात करता है कि कश्मीर इंडिया का अटूट अंग है, वो कश्मीरी नहीं होता। यहाँ से जो आदमी खड़ा होता है कि कश्मीर पाकिस्तान की शार है, ये भी कश्मीरी नहीं होता। कश्मीरी की रूह से पूछा जाए, दोनों तरफ के, यहाँ के वहाँ के, उनसे पूछा जाए, अगर वो अपनी मर्जी से इकट्ठे हिंदुस्तान में जाना चाहते हैं, गुड बाय। अगर वो अपनी मर्जी से पाकिस्तान में आना चाहते हैं, वेलकम। और अगर वो कहते हैं कि हमारी जान छोड़ो, आप भी हमारी जान छोड़ो, हिंदुस्तान भी हमारी जान छोड़े, हम आजाद कश्मीर एक मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते हैं, इट शुड बी पार्ट ऑफ दिस रेजोल्यूशन। दूसरी बात जनाब स्पीकर, ये आदमी, जनाब स्पीकर, शर्म की बात है। पीपल्स पार्टी ने जो मंशूर आइन बनाया था, उसमें ये था कि 15 days before the parliament sitting, 15 days after the parliament sitting, no member can be arrested. वो तो हमने बिगाड़ दिया है। एक मिनट जनाब स्पीकर, शर्म की बात है। कल इस पर बात हुई, ठीक है, बताओ अगर वो आपके साथ जाना चाहते, वेल एंड गुड। मैं कहता हूँ कि उनसे रूह से पूछो, अगर वो आजाद स्टेट बनाना चाहे, जी, ये उनकी अपनी मर्जी। जनाब स्पीकर, कल आपकी जगह स्पीकर बैठा हुआ था, मैंने आज गुस्से में कहा कि हवलदार स्पीकर, हवलदार इसलिए जनाब स्पीकर, खुदा को माने 25 लाख करोड़ इंसानों का वो है। आप एजेंसियों को यहाँ लोगों के टेलीफोन टेप करने की इजाजत देते हैं और लोगों को बोलने नहीं देते, लोगों को आप बहस करने नहीं देते। ये जो आप ये आदमी स्पीकर साहब कह रहा था कि जी मुझे लोगों ने बताया है कि न पुलिस के पास है न किसी के पास है, डाकू ले गए। हमें उन डाकुओं का नाम बता दो। कच्चे के डाकू हैं, बलोच डाकू हैं, पश्तून डाकू हैं, कौन ले गए हैं? जो ले गए हैं, जिस स्पीकर में ये ईमानदारी ना हो कि उस इदारे का नाम ले, वो इस पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं बन सकता। हम कहाँ जाए, गरीब आदमी कहाँ जाए? मोहिदरी साहब, ये लड़का वो लड़का। जनाब स्पीकर, मुझे शर्म आती है, मैं खुदा से डरने वाला आदमी हूँ, मैं इंसानों से नहीं डरता, ला खौफ अलैहिम वला हुम यहज़नून। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं कुछ नहीं कह सकता। ये जो कुछ थानों में हो रहा है, आपको पता है लोगों के बहनों के साथ क्या हो रहा है, लोगों की बेटियों के साथ क्या हो रहा है। इस पार्लियामेंट में बैठी हुई औरतें हमको बताएंगी कि उनके साथ क्या नहीं हुआ। इस पे हमारी पार्लियामेंट नहीं बोलेगी, आग लग जाए इस पार्लियामेंट को। बाढ़ में जाए ये पार्लियामेंट, बाढ़ में जाए इसका स्पीकर, बाढ़ में जाए इसके सारे मेंबर। जनाब स्पीकर, आप लोगों से पूछो, खुदा को माने जनाब स्पीकर, छोटे बच्चों को थानों में पटेल भाई जिंदाबाद। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज कर रहा हूँ, अगर जो पार्लियामेंटेरियन, मैं फिर कहता हूँ, मैं आपकी खातिर, जो पार्लियामेंटेरियन माओ बेटों की थानों में बेइज्जती पे खामोश रहता है, उसे रिजाइन करके घर चला जाना है। जो भी जाता है, जाओ छुट्टी करो। कमाल करते हो यार। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज कर, जनाब स्पीकर, बात ये, थानों में छोटे बच्चों के कपड़े उतारे जाते, खुदा को माने। इससे जनाब स्पीकर, मैं लिख के देता हूँ, इस रवैये से पाकिस्तान में ऐसी खाना जंगी शुरू हो जाएगी जिसको कोई नहीं रोक सकेगा। मैं उस आदमी का नाम बोल रहा हूँ जनाब स्पीकर, मैं लाऊंगा कल। स्टालिन जब लेनिन के बाद संभाल रहा था, तो स्टालिन के एक बहुत बड़े कामरेड को राह चलते पार्टी कारकुन ने गोली मार दी। जब उससे पूछा गया कि तुमने से क्यों, मैं नाम कल लाऊंगा, मेरा वादा है। बहुत स्टालिन का बहुत बड़ा आदमी था, कारकुन ने गोली मार दी कि इसने मेरी बीवी की बेइज्जती की। आप लोगों की बीवियों को बेइज्जत करेंगे?
آپ لوگوں کی بیٹیوں کو بھی عزت کریں گے, آپ لوگوں کے بچوں کو بھی عزت کریں گے, اور پھر کہیں گے لوگ کہیں پاکستان زندہ باد, لوگ کہیں یہ حوالدار اسپیکر زندہ باد. جناب اسپیکر, یہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں, پٹیل صاحب سمجھدار آدمی, لکی پڑے بھی, ہماری جو پیپلز پارٹی کی رجا پڑھا لکھا آدمی ہے. سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا, بجائے اس کے کہ ہم اس کا احترام کریں, ہم اداروں کو لڑانا چاہتے ہیں, ہم اداروں کو لڑنا چاہتے ہیں. کیا آسمان گرے گا, کیا آسمان گرے گا اگر پارلیمنٹ کچھ سیٹیں دے دیں ان کو؟ کیا ابھی پارلیمنٹ کو آپ کھڑا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا لاؤڈ اسپیکر بڑا پڑھاکو آدمی ہے, ہر وقت اسلام کی بات کرتا ہے. ڈز اسلام, کیا اسلام یہ حکم دیتا ہے؟ اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کافر ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, مسلمان ہے, اگر اس نے کسی مسلمان سے زیادتی کی ہے, اس کافر کے حق میں فیصلہ کرو. یہ قرآن کا حکم ہے. ہم قرآن کو روزانہ اٹھا کے سر پہ پڑھتے ہیں اور خود اپنے ملک میں لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں. جناب اسپیکر, یہ پارلیمنٹ امام عزیز ہے, کوئی اور کہے یا نہ کہے, میں اس پارلیمنٹ کے لیے کسی سے بھی کسی حد تک